स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइब्स विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा, मेंडल ने जो वर्क किया वो किस पे किया? फैक्टर पे। जो मेंडल था उसने कहा कि जो फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स किसके लिए वर्ड यूज किया था? जीन के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये एलील्स रखती है और एलील्स सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में उन्होंने कहा कि एलील्स सेपरेट होकर अपने अपने काम को करेंगे और अलग अलग गैमेट्स में चलेंगे। यही चीज इसी पर वर्क किया 1902 में सुटॉन एंड बोवरी ने। जो सुटॉन थे उनका पूरा नाम था वाल्टर स्टोन, एंड जो बोवेरी थे थियोडोर बोवेरी। तो हम इन शॉर्ट लिखते हैं सुटॉन एंड बोवेरी। जो ये सुटॉन और बोवेरी थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया अलग अलग, और इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ये एलील्स है तो बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर ना प्रेजेंट। अगर देखो इस तरह से हम रखें तो जीन क्या है? जीन तो क्रोमोसोम के ऊपर प्लेस्ड है ना। तो इसने कहा कि जो जीन है जो क्रोमोसोम के ऊपर है वो इस तरह से, जैसे ये रख दिया इसने, ये जीन होगी, ये एलील्स है, ये जीन हो गई, और ये क्या है? क्रोमोसोम। इसने कहा जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ऐसे इसने एक और एग्जांपल लिया, इसने ये बना दिया ऐसे। किन्होंने? इन्होंने कहा कि इस पे ये जैसे हमने मेंडल का क्रॉस किया था ना, मेंडल वाले क्रॉस ही किया इसने, और इस पे रख दिया इसने स्मॉल जी स्मॉल जी। ठीक है। तो जब इसने कहा कि जब ये वाले सेपरेट होंगे, माइटोसिस होती है, माइटोसिस है, एनाफेज में टूट जाते हैं, तो जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो है अलग गया, ये अलग गया, इसमें ये ऐसे ही ये अलग अलग चले जाएंगे। तो क्या आया? बेसिकली इन्होंने कहा कि जो भी चीज कहां हो रही है, गैमेट में हो रही है, वो किसके बेस पे हो रही है? कि क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं तो गैमेट में ये जीन अपने आप सेपरेट हो जाती है और हर एक गैमेट में अलग अलग जीन चली जाएगी। क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम? जो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ जीन है, क्रोमोसोम है, उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक पेयर आपस में, ये जैसे फर्स्ट पेयर है, ये आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। जब हमें पता है कि एक गैमेट में जब आते हैं तो 23 के 23 में से टूट के अलग अलग एक एक आ जाता है। तो अगर गैमेट फॉर्मेशन इसका हो तो ये क्या होगा? 1 वाले पे एक आ गया, सेकंड वाले बी आ गए। तो इस तरह से जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो क्या हो जाता है? गैमेट में अलग अलग एलील चली जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं मेयोसिस और माइटोसिस से। मेयोसिस मेन गैमेट फॉर्मेशन में है, तो इसने ये कह दिया कि मेयोसिस से एक एक सेपरेट हो जाता है। फिर फर्दर माइटोसिस होती है, उससे ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग हो गए। तो इसमें इसने यही तो कहा कि जीन जो है वो सेपरेट होती हैं, ईच जीन गेट सेपरेट बट ड्यू टू द क्रोमोसोम। इन्होंने मेंडल के वर्क को ही थोड़ा सा और अप्रिशिएट किया कि क्रोमोसोम की वजह से ये जीन वाला जो मेंडल ने फैक्टर दिया था वो सारा काम कहाँ हो रहा है? क्रोमोसोम के ऊपर हो रहा है। और इसी को बेस बना के कि जीन जो ट्रांसफर होती है वो किसके बेस पे होती है? क्रोमोसोम। और ये कॉन्सेप्ट ले आए कि क्रोमोसोम ही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब मेंडल के वर्क, मेंडल ने तो फैक्टर फैक्टर कहा, जीन एलील इस पे अटका रहा, और इन्होंने कहा ये सारी चीजें तो क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं, तो ट्रांसफर जब होगा किसका होगा? क्रोमोसोम का होगा। और इसीलिए उसको क्या बोल दिया? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोल दिया। इन्होंने इतना ही दिया था। इसके बाद इनके वर्क को अप्रिशिएट किया, मतलब आगे एक्सपेंड किया, और उनके वर्क को फर्दर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, एक्सपेंड करने के लिए आए टी एच मॉर्गन थे ये, थॉमस एच मॉर्गन। और
इनके स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड एच मॉर्गन, सॉरी अल्फ्रेड एच स्टूटवर्थ। ये जो थे इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया इसी चीज को, किस चीज को, कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने एक अलग से टॉपिक और दे दिया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वहां पर समझ आएगा, जो कि अगले वीडियो में आप देखोगे, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज, कि किस तरह से अलग, इन्होंने तो यह कह दिया कि अलग हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट हुए, ये सेपरेट होते ही भी दिखा दिया इन्होंने, गैमेट में अलग अलग जा रहे, लेकिन जो जीन हमें पेरेंटल से एज इट इज मिल जाती है, कुछ अलग आती है, तो वो क्यों आती है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया टीएच मॉर्गन और उसके स्टूडेंट ने, टीएच मॉर्गन एंड स्टूटवर्थ इसका स्टूडेंट था जो। अब देखो, ये सिर्फ यही लिखना है क्रोमोसोमल थ्योरी में कि क्रोमोसोम जो है वो जीन को कैरी करती है, इसलिए मेंडल का वर्क क्रोमोसोम के बिना पॉसिबल नहीं था, और फिर वही क्या दे दिया इसने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये था सारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का।